अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मम्मा के लिए चाय बनाई है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मंगवाए हैं रस, क्योंकि मम्मा की है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। ठीक है, दरअसल पता क्या हुआ है, मेरे ना मामू के घर के साथ ना कारी साहब हैं, बिल्कुल सामने। तो ना उनकी बीवी ना हो गई फोन, तो मामी ने मुझे फ़ोन किया। मामी कहते हैं कि ना मम्मा को भेजो आके उसका मतलब के मुंह देख जाएगी बोलते। अच्छा, मैंने कहा मैंने नहीं भेजना। बाद में जब उसका जनाजा वगैरह ले गए मम्मा को लेके मामी के घर, तो उन्होंने बताया कि मेरे मामू के जो बॉस हैं वो भी फोत हो गए हैं। उसके बाद एक और फोत की हो गया, पता नहीं वो किसका नेम ले रहे थे, वो भी फोत हो गए। मम्मा को हमने जाने कहीं भी नहीं दिया, मगर मम्मा सुन के इतनी ज़्यादा मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई कि कोई हिसाब ही नहीं है। जब मामी ने मुझे ये बताया ना कि कारी साहब की बीवी फोत हो गई है, तो मम्मा कहते नहीं नहीं मैंने जाना है। मैंने पापा को कॉल की, मैंने कहा पापा देखे मम्मा कह रही है कि मैंने जाना है। तो पापा कहते कि नहीं तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर वहाँ तो नहीं हमने मम्मा को जाने दिया, मगर हमें क्या पता था कि मम्मा की सुन के इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जानी है। रात की मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हुई है, मम्मा ने मेडिसिन खाई है, लेके आए हैं मेडिसिन, वो खाई है। अब फिर से मैं मम्मा के लिए चाय वगैरह बनाई है। मैंने कहा आप ये खाएं, उसके बाद आप मेडिसिन लें। इतनी मम्मा की रात की तबीयत ख़राब हुई है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। हमने कहा कि अब रोते भी बहुत है मम्मा, किसी की सुन लेना, रोते भी बहुत हैं। और मम्मा जो है ना कि बाद में मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम कहीं जाने भी नहीं देते और मम्मा को ज़्यादातर बताते भी नहीं है कि वो फोत हो गए। तो अब मम्मा यहाँ पर जो है मेडिसिन, तो जी यहाँ पे अब मैं मेडिसिन खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी रात को। जैसे मैंने बताया, मेरी बेटी ने बताया आपको, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, पहले नहीं होता था। जब से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू फोत हुए हैं ना, और मेरी बड़ी बहन फोत हुए हैं, तब से मेरे साथ ऐसा ही होता है। पता नहीं क्यों, किसी को भी देख लेती तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे ना, वो कहते हैं ना, किसी को नहीं गुर होता, अपनों को होता है। ठीक है, तो मेरे जहन में वही बातें आ जाती हैं अपनी बड़ी बहन की। उसके छोटे छोटे बच्चे थे 4, वो अपना माँ बाप याद आ जाता है। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख होता है। ये मुझे नहीं जाने दे रही थी कल, तो इसके अपने पापा को फ़ोन कर दिया, तो वो कहते हैं प्लीज़ आपकी मेहरबानी है आप ना जाएं। ठीक है, तो मैं नहीं गई, तो वो दिमाग मेरे में टेंशन चल रही थी। 3 फोबियाँ मैंने सुन ली। यहाँ पर देखें ज़रा, मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना कि ये पास पड़े हैं, इन लोगों ने खाया। मम्मा ने क्या उसका नाम देते हैं, मेडिसिन खाली पेट ही खा ली। अब जल्दी से खा लेना। खाली पेट मैंने दवाई खा ली, तो रात पास ही पड़ा, मैंने खाए नहीं है। इस तरह मेरा दिमाग जो अभी भी घूम रहा है ऐसे, तो मुझे कड़ाल पड़ रहे थे मेरे टांगों में, पूरे जिस्म में। कल ना तो उसमें जब गई तो उसने कहा कि इतना तेज़ ब्लड है आपका बाजी, उसकी वजह से ना आपके जो टांगों में ना और जिस्म में कड़ाल पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी देखे पास पड़ा है, मुझे पता ही नहीं। यहाँ पर खा रहे हैं रोटी और मिक्सर, साथ में 2 पकौड़े। नहीं, ये उठा लो बेटा, मेरा ब्लड ना पहले से ही तेज़ है, तो ये नहीं मैंने खाने, ये ले लो, मैं सर्दी साल में खा लूँगी। ब्लड तो इतना तेज है कि नीचे मैं सब्जी लेने चली गई हूँ, तो ऊपर आई तो ऐसे जिस्म जैसे काम रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है। छोड़ दिया आज फिर से लिया। यहाँ पे 1 किलो टमाटर भी 80 रुपये किलो हो गए। ये 100 के 2.5 किलो मिल रहे थे वैसे, तो ये 150 का 2 किलो, 1.5 किलो दिया, 150 का तो 1.5 किलो। देखें जी मम्मा इसको कितनी मेंटेन के साथ लगी हुई हैं। ये जो इसके अंदर से निकला है और ये इतने से ये इसके अंदर से कचरा निकला है। इसको पहले मम्मा ने बीच में से जो खाली हैं उनको निकाल रही हैं, इसके अंदर रख रही हैं सही सही। जितना भी आप रिज़्क़ को साफ़ सुथरा बनाएंगे और खाएंगे ना, तो अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा नवाजता है। इतना पता है तुझे? जब भी सब्ज़ी बनाओ, खाना बनाओ, बड़े प्यार से और बड़ी तसल्ली से और खुशी से बनाओ, साफ़ सुथरा करके, अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे ना इसे साफ़ कर लिया। जब ये जो खाली थे बिल्कुल ये खाली निकले, इसमें से कुछ मैंने ये तोड़ लिए थे, साथ साथ में तो जो खाली थे मैंने उनको फेंक दिए। तो इसमें रेत वगैरह जो जितने भी ये गंद था मैंने निकाल दिया। अब ये साफ़ सुथरे हो गए, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है अब। तो अब मैं इसे तोड़ लूँगी, इसके डूंडे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे दाने जो इसमें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्राइज़। मम्मा कह रही है तुम तो बिल्कुल सेमिया से बना रही।
ज़रा। और उधर मम्मा ने सभी से मंगवाया है चिकन, तो ये देखो थोड़ी थोड़ी चीजें भी रखी होती है, पता नहीं क्या और क्या है इसका। मसला क्या है इसका। मैंने तो हाँ, नहीं ये तो क्या? रखी, आटा है इसके अंदर। सुबह खुला आज तुमने बिरयानी को पका ले, इतना ज्यादा भून देती है, मैंने कितनी मरतबा कहा है सिर्फ उतना भूना करो जो सहरी टाइम और रात टाइम काम आ जाए बस। अच्छा, ये बाकी देखो मैंने बिजली खोलनी होगी ना, इसमें तो सब चीजें पड़ी होती है उधर। भाई मम्मा से तो डांट पड़ रही है इस टाइम। खैर डांट को इग्नोर करते हुए हम अपनी सेमियाँ बोल रही राइस को निकाल के इसके अंदर रखते हैं। ये छोटी छोटी सी बड़ी मज़े की होती हैं। अभी मैंने इसके ऊपर ना चाट मसाला डाला और सॉरी काका जी जुड़े अभी से निकाल बन रही है जो हमारे नए पतीले के अंदर बिरयानी अम्मा जी। आज नए पतीले के अंदर बिरयानी है बन रही है जी हमारी बिरयानी है। ये बिरयानी मसाला, चाइनीज़ नमक, ये टमाटर का पेस्ट है। उसके बाद ये हांडी बनानी है मम्मा छोलिए की। आलू छोलिया गोश्त भी बनाना, साथ साथ में बिरयानी भी बनानी है। आज मैंने कहा थोड़ा सा ना एक प्लेट लोगों को रंगी दे देंगे, हमारे घर भेजा सबने, तो सामने से भी आया 2-3 घरों में से, तो मैं सोच रही हूँ आज हम भी 4-5 घर में दे देते हैं, ख़त्म तो 20 में रोज़े तो आएंगे ना फिर इंशाल्लाह। तो मैंने कहा हम भी आज बिरयानी बना के थोड़ी सी भेज देते हैं। यहाँ पे मम्मा गोश्त को भून रहे हैं। मम्मा आज बोल रहे थे आलू नहीं डालने, मैं इनका डालनी। इन लोगों का तो गुजारा ही नहीं है बिरयानी, ये कहते खानी नहीं आलू नहीं डाले तो। हाँ इतनी मज़े की बनती है आलू। ये पता क्या कहती है वो बिरयानी क्या है जिसमें आलू नहीं है। फिर जो है बिरयानी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। ये देखो पतीला कितना काला हो गया। इधर हांडी तैयार हो रही है आज गोश्त और छोलिया, और ये मम्मा ठंडे करने के लिए निकाल रही हैं, प्लेटें रखी हुई हैं। पहले ना वो छोटी प्लेटें ना लोगों को घरों देने के लिए। तो यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह सारे वॉश हो चुके हैं। सालन भी मैंने पतीली में निकाल लिया है, चावल भी बोल में निकाल लिए हैं, बिस्तर वगैरह भी मैंने उठा लिए हैं। ये देखें सालन, यहाँ पे सालन भी मैंने निकाल लिया हुआ है। इधर जो है मम्मा कर रहे हैं मामू के कपड़े प्रेस। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि कल भी लोग हमने मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से नहीं था बनाया क्योंकि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हमने कहा कि मम्मा के साथ ही भी लोग होता है, मम्मा ने बीच में हंसी मजाक बातें करनी होती है, तो मम्मा ही नहीं जब ठीक है तो हम फिर भी लोग कैसे बनाए। तो कल के भी लोग में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।